उपस्थित रहे हैं उनमें से जो जो अपने अनुभव को शास्त्रार्थ से जो भी अनुभव प्राप्त हुए हैं उसको यहाँ रखना चाहते हैं सभा में, तो कुछ नाम आगे हैं और अन्य कोई जिन्होंने नाम नहीं लिखवाए और अपने अनुभव रखना चाहते हैं वे अपना नाम ब्रह्मचारी देवांश जी को लिखवा सकते हैं। तो जिनके नाम आ गए हैं तो मैं उस क्रम से नाम बोलूँगा और 3 वक्ताओं के नाम बोलूँगा, उसमें से 2 वक्ता यहाँ आ जाएंगे और फिर क्रम से जैसे जैसे यहाँ ये कुर्सी खाली होती है तो उसके अनुसार आते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं समय निर्धारित। हाँ, वक्तागण तो जैसा बोलना चाहें 2-4-5 मिनट और बाकी 2-3 मिनट में अपना रख लेंगे। जी ठीक जी। तो सबसे पहले मैं जो शास्त्रार्थ के वक्ताओं में से श्री जगपाल सिंह जी आर्य को आमंत्रित करता हूँ, वे आए और अपने अनुभव रखें। अगले वक्ता के रूप में प्रोफेसर शत्रुंजय जी एवं आचार्य शिवनाथ जी आगे आके अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्वजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसम्। आज की सभा के हमारे सभी विद्युत मंडल, निर्णायक मंडल, मुनि श्री सत्यजित जी, हमारे सभी ब्रह्मचारीगण, आचार्यगण, ब्रह्मचारियाँ, हमारे इस सेवा को देने वाले हमारे सभी ये टेक्नीशियन और गुरुकुल के सभी जितने सेवार्थी हैं और ये जो आयोजक जिन्होंने किया है, आयोजक मंडल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो प्रशंसा के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। शास्त्र के संबंध में तो ये अनुभव किया और ये अनुभव सबको होना चाहिए कि हमें ब्रह्मचर्य काल से ही सांगोपांग वेदों का स्वाध्याय करना होगा, तभी हम किसी परिणति पर पहुंच सकते हैं। ब्रह्मचर्य काल से ही स्वाध्याय करना होगा। अवस्था जब अधिक हो जाती है तो स्वाध्याय मनन चिंतन में भी बाधा होती है। इसलिए विद्यार्थी जीवन से ही हमें स्वाध्याय करना चाहिए। एक अनुभव तो हमारा ये है। दूसरा ये है कि सभी तरह के ग्रंथ पढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी अन्य संप्रदाय के हों, चाहे वो वैदिक हों या अवैदिक हों। कहीं कहीं अवैदिक ग्रंथों का भी बोलबाला हो जाता है, इसलिए हमें वहां से भी अनुभव लेना चाहिए। मुझे प्रस्थान करना है यहाँ से, तो मैं अपने सभी पूरे आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो प्रशंसा के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ के ब्रह्मचारियों का प्रेम, स्नेह, सभी सेवार्थियों का, गुरुकुल के सभी अधिकारी पदाधिकारियों का, आचार्यों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और साधुवाद देता हूँ। ओम शम। धन्यवाद। आगे वक्ता के रूप में मैं प्रोफेसर शत्रुंजय जी से निवेदन करता हूं और अगले वक्ता के रूप में श्री शिवचरण पांचान जी भी यहाँ आगे आ जाएंगे और जो अनुभव सुना रहे जो महानुभाव, उनसे निवेदन है कि पहले अपना पूरा नाम, स्थान और कार्य और योग्यता को भी यहाँ पे रखने के बाद फिर आगे अपना अनुभव प्रारंभ करें। आप सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम शत्रुंजय है, मैं हैदराबाद से आया हूँ और वहाँ पे एक संस्था है IIIT हैदराबाद, वहाँ पे मैं प्रोफेसर हूँ। मेरा मुख्य विषय कंप्यूटर साइंस, सूचना सुरक्षा इत्यादि है। आधुनिक शिक्षा, BTech, MS और अन्य सर्टिफिकेट्स इत्यादि हैं। तो शिविर, ये जो शास्त्रार्थ चला उसके परिप्रेक्ष्य में प्रशंसनीय प्रयास है।
मैं भी इस तरह के कुछ शास्त्रार्थ या चर्चाओं में वक्ता के रूप में प्रस्तुत हुआ हूँ और मुझे पता है कि कितनी तैयारी करनी होती है। श्रोता के रूप में हम बैठ के पीछे कह सकते हैं, अरे ये क्यों नहीं बोल दिया, ऐसा क्यों नहीं कह दिया, वैसा क्यों नहीं कह दिया। लेकिन जब यहाँ वक्ता के रूप में हम आते हैं तो 5 मिनट बोलने के लिए 5 घंटे की तैयारी, कई बार 50 घंटे की तैयारी चाहिए होती है। तो श्रोताओं से, क्योंकि मैं श्रोता के रूप में प्रस्तुत था, हम कमी तो दिखा सकते हैं नहीं, ऐसा होता तो अच्छा होता, वैसा होता तो अच्छा होता। तो कभी इस तरफ आके अनुभव लें तो पता लगेगा कि जैसा हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था, हम शायद उतना भी ना बोल पाते। इस विषय से संबंधित बहुत सारी चीजें स्पष्ट हुई और बहुत सारी चीजें अभी स्पष्ट नहीं भी हुई। संभवतः अभी वर्तमान में स्पष्ट होने की संभावना भी नहीं लगती है, क्योंकि अस्पष्ट हैं, प्रमाण नहीं है और माना गया है। तो वो जब भी भविष्य में स्पष्ट होगा, 5, 10, 20, 50 साल में, मेरे आयु काल में हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। जैसे सृष्टि आरंभ की स्थिति क्या थी, कैसे था, कब से गिनना, जो मुनि जी का अंतिम प्रश्न था निर्णायकों से, निर्णायकों को फंसाने का अच्छा प्रयास था ताकि वो बता पाए कि वो किस स्थिति से बोल रहे हैं। और मैं देख पा रहा था कि वो आसान नहीं होता निर्णायकों के लिए भी। तो उसने कुछ प्रश्न और खोल दिए हैं भविष्य के लिए, तो मुझे लगा कि वो अच्छा रहा प्रश्न आपका, आपने जो प्रश्न निर्णायकों से किया कि वो सृष्टि आरंभ कहाँ से मानते हैं, ताकि स्पष्टता अच्छी बनी रहे। कुछ जो प्रक्रिया निर्धारित हुई थी उससे डेविएशन कई वक्ताओं ने किया और संभवतः हमारी जो प्रक्रिया के पालन का अभ्यास है उतना है नहीं। वो दोनों पक्षों से प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ, कई बार अशिष्टता भी हुई, जो कि हमारी कॉन्फ्रेंसेस में अगर कोई ऐसी अशिष्टता करता है तो उसको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं अगली कॉन्फ्रेंस में, तो उसको बोलने का अवसर नहीं देते हैं। लेकिन क्योंकि विषय ही ऐसा था और भावनाओं से जुड़ा हुआ था तो उद्वेग को समझ सकते हैं। कई लोगों को परिणाम पसंद नहीं भी आया हो, नाराज भी हुए हो, वर्षों का अभ्यास होता है, अपने मत से विरुद्ध जब जाता है तो अच्छा तो नहीं लगता। कोई लोग सहन कर पाते हैं, कोई लोग सहन नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारी कॉन्फ्रेंसेस में तो हम उनको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं अगर कोई अशिष्ट व्यवहार करे तो। और कुछ व्यवहार है वहाँ उस सीमा तक हुआ, उनको संकेत करने के बावजूद हुआ, तो वो एक हमारे लिए है कि हमारा क्या ऐसे शास्त्रार्थ में भाग लेने की योग्यता है। इस तरह की योग्यता, एक होती है विषय की योग्यता, एक होती है उस प्रक्रिया को समझने की और उसको पालन की योग्यता। तो उसमें प्रयास अपेक्षित है, उसमें कुछ कमियां रहीं, सबके सामने हैं। लेकिन कुल मिलाकर शिष्टता और नियमानुसार चलाने का मुनि जी ने प्रयास किया, नियंत्रण किया। ऐसा एक प्रयास मैं भी कर चुका था, एक ऐसे शास्त्रार्थ में मैं संचालन कर रहा था। तो वक्ताओं और निर्णायकों को रोकना इतना आसान नहीं होता, उनको नियम में चलाना उतना आसान होता नहीं है, श्रम साध्य है। आपने पूरा प्रयास किया, अच्छा लगा और सबने, अधिकतर ने उनके अनुशासन को स्वीकार भी किया, ये अच्छी बात है। और सभी वक्ताओं ने बहुत प्रयास किया और विषय हमारे लिए प्रस्तुत किया, उससे हमें बहुत स्पष्टता हुई। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, धन्यवाद। मैं अगले वक्ता के रूप में आचार्य शिवनाथ जी को आमंत्रित करता हूँ, वे अपने अनुभव रखें। और अगले क्रम में ब्रह्मचारिणी सीनू आर्या जी इधर आगे आ जाएंगे। मेरा नाम शिवनाथ आर्य वैदिक, वर्तमान में गुरुकुल में अध्ययनरत हूँ। पिछले 12 वर्षों से लगभग गुरुकुल का अध्ययन चल रहा है, जिसमें कि व्याकरणाचार्य, निरुक्ताचार्य, कल्प, छंद, निरुक्त आदि शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है और अभी दर्शनाचार्य भी पूर्ण होने वाला है और वर्तमान में मीमांसा दर्शन का अध्ययन भी चल रहा है। तो ये शास्त्रार्थ हुआ, इससे बहुत प्रसन्नता हुई और बहुत उत्सुकता थी, क्योंकि
मुनि जी के कृपा से या कहें मुनि जी अवसर प्रदान करते रहते हैं। पिछले कई वर्षों से मैं यहाँ के दिन पत्रक में काम करता हूँ, तो मेरे पास पहले से सूचना होती, तो पिछले साल के सितंबर से ही मुझे पता था कि अगले साल शास्त्रार्थ होने वाला है, तो मुझे उत्सुकता थी। और मुनि जी ने इस कार्यक्रम के आयोजन में, परामर्श में भी मुझे सम्मिलित किया, तो उसका भी मुझे भूमिका निभाने का अवसर मिला। उसमें भी मुनि जी का धन्यवाद और प्रसन्नता का विषय। और जब से हम आर्य समाज से जुड़े और आर्ष गुरुकुल में आए, तब से 1 अरब 96 करोड़ और 97 करोड़ की बातें सुन रहे थे, पर एकदम स्पष्टता ये नहीं हो पाती थी कि 1 अरब 97 करोड़ कैसे और 1 अरब 96 करोड़ कैसे। चूंकि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और महर्षि दयानंद जी से परिचित थे, तो 1 अरब 96 करोड़ ही अभी तक मान रहे थे, तो वही अपना मत था। पर यह था कि दोनों की विवेचना हो और स्पष्ट हो, तो अभी शास्त्रार्थ होने के बाद ये पता लगा कि 1 अरब 97 करोड़ किस प्रकार से है और 1 अरब 96 करोड़ किस प्रकार से है। तो उनकी जो यथार्थ वस्तु स्थिति का पता लगा। उसमें कुछ अभी संतुष्टि नहीं भी हो पाई है, पर एक विषय में मुझे ऐसा लगा कि निर्णायकों ने, मुझे ऐसा प्रतीत होता कि थोड़ा सा निर्णय देने के लिए और समय अपने पास रखा होता। जैसे कई बार होता है कि न्यायाधीश निर्णय तो ले लेते हैं, पर उसको सुरक्षित रखते हैं या कुछ और विचार करते हैं। कि 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख वाले जो पक्ष में से कुछ एक जो प्रमाण प्रस्तुत किया गया था महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का, तो वो प्रमाण इस तरह से हल्के में नहीं लिया जा सकता था। वो मैं पंक्ति पढ़ के सुनाता हूँ। जितने वर्ष वैवस्वत मनु के भोग होने को बाकी हैं, उतने ही मध्याह्न में बाकी रहे हैं। तो ये जो पंक्ति है, निर्णय होने के बाद में भी ये लगता है कि 1 अरब 97 करोड़ के पक्ष में यद्यपि निर्णय आया है या कहूँ रुझान आया है, पर 1 अरब 97 करोड़ के पक्ष में यह कसौटी महर्षि दयानंद जी की नहीं बैठती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इसमें और विचार करना चाहिए था और निर्णय के समय। और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, यद्यपि दोनों पक्षों ने अपने अपने प्रमाण प्रस्तुत किए, कि महर्षि दयानंद जी और मनुस्मृति के जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए, यद्यपि वो सृष्टि संवत 1 अरब 96 करोड़ इस तरह से स्पष्ट प्रमाण नहीं थे, पर उन प्रमाणों को कुछ निर्णायकों के द्वारा कुछ हल्के में लिया गया या उनको उपेक्षा की गई, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। और यदि किसी निर्णायक को मेरी बात से असहमति हो, क्षोभ हो, तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। पर मुझे ऐसा लगा कुछ जल्दबाजी हुई और इसमें थोड़ा और विचार करना चाहिए था। बाकी आप सभी लोगों का धन्यवाद। और प्रसन्नता तो है ही, शास्त्रार्थ हुआ और कुछ निष्कर्ष आया, कुछ दृष्टि का पता चला। धन्यवाद। इसके लिए भी धन्यवाद। और आपने जो गोष्ठी शास्त्रार्थ से पहले जो सहयोग किया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। ओम। मैं आगे श्री शिवचरण पांचाल जी से निवेदन करता हूँ, वे अपने अनुभव को प्रस्तुत करें। और अग्रे वक्ता के रूप में मैं ब्रह्मचारिणी मीनाक्षी आर्य जी को निवेदन करता हूँ, वे आगे आके अपना स्थान ग्रहण कर लें। ओम। मैं शिवचरण पांचाल, गंज वासुदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। सबसे पहले तो जो हमारे निर्णायक मंडल था, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनने अपनी पूर्ण रूप से सूझबूझ से जो निर्णय लिया है, अति उत्तम निर्णय है और सराहनीय है। क्योंकि जो सृष्टि क्रम है, और सृष्टि में जो संधि काल है, उसको यथावत गणना के आधार पर लिया गया है, ना कि किताबों के अनुसार या लिखे हुए के अनुसार नहीं लिया गया है। इसलिए उनने जो निर्णय लिया है, अति उत्तम और सराहनीय निर्णय है। और हमारा मानना है कि सभी आर्य समाज के गुरुकुलों में ज्योतिष शास्त्र को भी सम्मिलित किया जाए, जिससे सभी आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो ब्रह्मचारी हैं और जो भी हमारे बाद में जो भी लोग आएंगे, उनको भी ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा हमारा मानना है। तो बहुत सराहनीय काम है। और ये शास्त्रार्थ में तो हम पहली बार उपस्थित हुए हैं इस प्रकार के जो हमने अपने आंखों से शास्त्रार्थ देखा है। हम शास्त्रार्थ के बारे में तो वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि शास्त्रार्थ होते रहे हैं, और स्वामी जी ने भी कई शास्त्रार्थ किए हैं, काशी में ही 17 बार शास्त्रार्थ किए हैं। लेकिन हमने तो अपने जीवन में
पहली बार शास्त्रार्थ देख रहे हैं कि शास्त्रार्थ इस प्रकार के होते हैं। और शास्त्रार्थ में निर्णय लेने में जो निर्णायक मंडल है उसकी भूमिका बहुत कठिन होती है। कहना एक छोटी बात है, कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन निर्णायक जो होते हैं बहुत सोच विचार के निर्णय लेते हैं। इसलिए निर्णायक मंडल सबसे प्रथम भूमिका में रहता है, क्योंकि यदि एक व्यक्ति के लिए यदि वो विरोध में लेता है तो दूसरे व्यक्ति का वो विरोधी हो जाता है। इसलिए निर्णायक मंडल ने किसी प्रकार का किसी भी पक्ष का नाम ना लेते हुए यथार्थ गणना के अनुसार संवत्सर को माना है। इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इति ओम सम। जी, आपका धन्यवाद। आगे में वक्ताओं में से अनुभव के लिए आदरणीय आचार्य रविंद्र जी से निवेदन करता हूँ। ठीक है, पहले एक बार इनका ले लेते, फिर उधर से। हाँ, देखिए ध्वनि को बढ़ाइए, माइक वाले ध्वनि को बढ़ाइए। जी, मैं अगले वक्ता के रूप में ब्रह्मचारिणी सीनू आर्य जी से निवेदन करता हूँ, वे अपने अनुभव को प्रस्तुत रख करें। ओम। सृष्टि संवत शास्त्रार्थ में उपस्थित शास्त्रार्थ के संयोजक श्रद्धेय मुनि सत्यजित जी, शास्त्रार्थ की निर्णायिका श्रद्धेया आचार्य शीतला जी, श्रद्धेय आचार्य शीतल जी व सभी वक्ता महानुभाव तथा सभी श्रोता महानुभावों को मेरा सादर नमस्ते जी। सृष्टि संवत शास्त्रार्थ में हमें सृष्टि संवत शास्त्रार्थ में एक ही विषय को कैसे अनेक दृष्टियों से देखा जा सकता है, उसको जानने का मुझे मौका मिला। वैसे तो स्वाध्याय करते हैं तो एक ही दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उसी विषय को इस शास्त्रार्थ के माध्यम से अनेक दृष्टियों से देखने का मुझे मौका मिला। और किस प्रकार से जब कोई हमारा मत होता है उसके विपरीत कोई मत आता है, तो उस स्थिति में हमें किस प्रकार से धैर्य रखना चाहिए, उसका भी मुझे सीखने का मौका मिला। और भी अन्य छोटी छोटी बहुत सारी बातें सीखने का मुझे इस शास्त्रार्थ में अवसर मिला। उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ। ओम शम। धन्यवाद। आगे में वक्ता के रूप में ब्रह्मचारिणी मीनाक्षी आर्य जी से निवेदन करता हूँ, वे अपना अनुभव रखेंगे। इस सभागार में उपस्थित सभी प्रतिभागी वक्ताओं, सभी निर्णायक जनों और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्ते। यह प्रत्यक्ष शास्त्रार्थ का मेरा प्रथम अनुभव है और सृष्टि संवत पर चले इस शास्त्रार्थ के द्वारा मुझे बहुत कुछ जानने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जैसे कि अपना पक्ष किस प्रकार प्रतिपादित करना चाहिए और पक्ष की सिद्धि किस प्रकार करनी चाहिए और विपक्ष का खंडन किस प्रकार करना चाहिए, आदि आदि बातें। तो मैं इस शास्त्रार्थ के इस ज्ञानवर्धक शास्त्रार्थ के आयोजन के लिए आज मुनि सत्यजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। इति ओम। ओ, धन्यवाद। आगे में अनुभव के लिए जो हमारे शास्त्रार्थ में वक्ता प्रतिभागी थे, मैं उनसे क्रमशः निवेदन करता हूं कि वे अपने अनुभव को रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आचार्य रविंद्र जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने अनुभव प्रस्तुत करें। आचार्य रविंद्र जी। आपकी जैसे तो वहां भी आ सकते हैं। और
वो बहुत ऐसे दुर्लभ घटनाएं है आर्य समाज में शास्त्रार्थ का होना, और वो भी शास्त्र के आधार पर। ज्यादातर शास्त्रार्थ होते थे पौराणिक आर्य समाजियों के बीच में, जो कि ज्यादातर तुक्काबाजी पर ज्यादा आश्रित होते थे। विधिवत शास्त्रीय दृष्टि से चर्चा का एक हिस्सा बनना बहुत ही एक अच्छा अनुभव रहा मेरे लिए। शास्त्रार्थ की व्यवस्था की दृष्टि से भी काफी सही तरीके से व्यवस्था थी। हालांकि मेरी संतुष्टि की नहीं थी, और मेरी संतुष्टि की नहीं थी वो शास्त्रार्थ पूरा होने के बाद ही मुझे लगा कि समय शायद और चाहिए था, और इस दृष्टि से चाहिए था कि परस्पर एक दूसरे के प्रमाणों को, प्रश्नों को समझ के शांतिपूर्वक चिंतन करके उत्तर देने, और दूसरे पक्ष भी उस प्रकार करे। इसके लिए शायद आज मुझे सुबह प्रतीत हुआ कि समय कम पड़ रहा था। एक कम समय में जल्दी जल्दी हमें वो किसी प्रकार से निपटाना पड़ा, ऐसा लगा। पर ये बात तो है ही कि कहीं ना कहीं तो सीमा बांधना पड़ेगा। पहले समय की जैसा अभी स्थिति नहीं है कि आके बैठ गए, ये क्या बोलते हैं, कुंभ मेला में 4 महीने कि चलता रहा, वो स्थिति आज नहीं है। तो इस स्थिति में यही स्थिति बन सकती है। निर्णय के विषय में भी मेरी पूरी संतुष्टि नहीं है। ऐसा मुझे लगा कि कई प्रश्नों का, कई जो प्रमाण मैंने दी है, तर्क मैंने दी है, उनकी उपेक्षा की गई है। और इसमें भी मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि निर्णायकों को जो समय मिला निर्णय देने का वो काफी कम था। मेरी दृष्टि में निर्णय ना देते और चर्चा करके बाद में देते तो शायद वो ज्यादा ठीक था। पर जो हो सकता था उस दृष्टि से देखे तो बहुत अच्छा हुआ। निर्णय जो हुआ वो कोई अंतिम निर्णय मानने की आवश्यकता नहीं है। जो मेरी असंतुष्टियां हैं निर्णायकों को मैं जरूर लिखूंगा, उत्तर की अपेक्षा रखूंगा, और चर्चा को आगे हम चलाते रहेंगे। लक्ष्य है कि सत्य प्रकट हो, मेरा पक्ष सिद्ध हो, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं है। पर संतुष्टि अंदर से होना चाहिए कि सत्य ही प्रकट हुआ है। उसके लिए जरूर मैं प्रयत्न आगे भी करूंगा। आदरणीय आचार्य जी का धन्यवाद। मैं आगे श्री विभु विश्वामित्र जी से निवेदन करता हूँ, वे आए और शास्त्रार्थ संबंधित जो भी उनके अनुभव है वह सबके समक्ष रखें। ओम। सृष्टि संवत शास्त्रार्थ आयोजन के लिए पिछले लंबे समय से विषय चल रहा था। बहुत इंतज़ार किया कि किसी तरह से कि कब हो, लेकिन मैं आज हो गया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मुनि श्री सत्यजीत जी का, इस आश्रम का, इन सारी व्यवस्थाओं के लिए। शास्त्रार्थ जिस अनुशासन में चला है उसके लिए आपके प्रयास बहुत सराहनीय हैं। और मेरे लिए तो यह शास्त्रार्थ का पहला अनुभव था, और यह मेरा सौभाग्य है कि मेरा पहला अनुभव बहुत अच्छा अनुभव रहा है कि मैंने एक अनुशासित शास्त्रार्थ को देखा है। निर्णय जो भी हो, निर्णय में हमेशा कहीं ना कहीं संतुष्टि या संतुष्टि का भाव हमेशा ही बना रहता है, और चर्चा की प्रक्रिया भी सदैव गतिमान ही रहती है। एक निर्णय पर रुक ही जाए, जरूर कुछ ना कुछ प्रश्न अभी और आएंगे, कुछ ना कुछ उत्तर और आएंगे। तो जब प्रश्न आएंगे तो उत्तर भी आएंगे, चर्चा आगे चलेगी, सत्य अंततः तो सिद्ध होगा ही। हमने इसके लिए प्रयास करा, आप सबने प्रयास करा, हमें इस प्रयास में प्रतिभाग करने का अवसर दिया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आगे मैं आचार्य दार्शनीय लोकेश जी से निवेदन करता हूँ कि वे आए और अपना अनुभव रखें। आचार्य दार्शनीय लोकेश जी। आगे भी शुरू। आदरणीय
मुनि जी और आचार्य शीतल जी, सभागार में बैठे और आदरणीय आचार्य जी, आदरणीय डॉक्टर दीपक जी और सभी श्रोता महानुभाव, गुरुकुलीय छात्र और छात्राओं, मैं बहुत ही कृतज्ञ अपने आप को अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि ज्योतिष और ज्योतिष से जुड़े हुए तथ्यों को सही दिशा में लाना मेरे जीवन का एक महायज्ञ है। और मैं अपने पिछले 40 साल से भी अधिक के जीवन में 20 साल तो एक लगभग सामान्य ज्योतिषी के रहे हैं, लेकिन उससे आगे का सारा समय मेरा सुधार परक व्यक्ति का ही रहा है। मुझे ये अनुभव हो रहा है कि यहाँ इस शास्त्रार्थ का आयोजित होना, शास्त्रार्थ में मेरा पहुंच जाना और शास्त्रार्थ का आदरणीय मुनि जी जैसे व्यक्ति के कार्य कौशल के अंतर्गत बहुत ही सभ्य, सुचारू और लक्ष्यबद्ध तरीके से आगे बढ़ना, ये मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव रहा। मैं निर्णायक महोदयों का भी, और इसमें 2 महानुभाव इस वक्त नहीं है, शायद चले गए होंगे, बहुत बहुत आभारी हूं। और खास करके मैंने देखा, और जो मेरी सोच थी डॉक्टर विनय पांडे की, कि उन्होंने जहां जहां आवश्यकता थी वहां वहां ज्योतिष के उद्धरणों को इतनी सहजता से स्पष्ट रखा है कि मैं नहीं समझता कि कोई भी विषय विशेषज्ञ विद्वान ऐसी तरह से बात को रख सकता है। मैं एक बात अपने छात्र छात्राओं से कहना चाहूंगा। ये बड़ी अच्छी बात है आपकी इस छोटे से जीवन में। आप ये समझ लीजिए कि जो मैं आज 74 साल की ये उम्र में देख रहा हूं, वो आप आज कोई 10 साल की उम्र में देख रहा है, कोई 14 साल की उम्र में देख रहा है। आप सोचिए कि आप कितने बड़े भाग्यशाली। एक लंबी यात्रा के बाद मुझे जो फल प्राप्त हुआ वो आपको एक बहुत छोटी सी यात्रा में प्राप्त हो गया। मैं आपको एक बात की याद दिलाना चाहता हूं कि हम बहुत बड़ी तैयारी से आए थे और लगभग इस कोशिश में थे कि सारे बिंदु जितने संभावित हो सकते हैं उन पर अपना उत्तर प्रस्तुत कर सकें। और यही नहीं, अभी आप वो सब हम दिखा नहीं सके और देख भी नहीं सके, अवसर भी नहीं पड़ा। हम इतने ग्रंथ लेके आए कि उसके कारण ही हम हवाई जहाज से नहीं आ सके। 13-14 घंटे की लंबी यात्रा पड़ी, लेकिन हम अपनी कार से आए, क्योंकि उतने सब पुस्तकों को लेकर के आना संभव नहीं, असुविधाजनक। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपने सारे शास्त्रार्थ में एक ऐसी तैयारी कर रखी थी जो कि मैं संभावना के रूप में कह रहा हूं, गर्व के रूप में नहीं। शायद भारतवर्ष के एक बहुत बड़े ज्योतिषी समाज में
बहुत कुछ लोग होंगे जो उस विधा को प्रस्तुत कर सकेंगे और सिद्धस्तता के साथ सामने रख सकेंगे। मैं ये बात आपको प्रेरित करने के लिए कह रहा हूं, खासकर छात्र और छात्राओं। आप अपने जीवन में जब कभी ऐसे अवसर पर आओ तो तमाम विषम बातें सोच करके उन सब विषमताओं के उत्तर तैयार करके कि आपसे कोई जटिल से जटिल बात क्या पूछ सकता है, क्या है जो जटिल से जटिल समस्या आपके सामने आ सकती है, और आई तो मेरे पास क्या समाधान होना चाहिए जिसके लिए लगे कि मैं उसकी भी तैयारी करके आया हूं। तो हमारा वो था, हमारी वो गणित जिसके अनुसार हम सृष्टि गणना से आज की तिथि की गणना कर सकते। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कब होनी चाहिए, ये उस गणित से सिद्ध होता है। अगर आप 1,97,00,00,000 की गणित से करेंगे तो वो वहीं आएगी जहां आनी चाहिए। अगर आप इसमें से कुछ भी गणित अलग कर देंगे तो वो वहां नहीं आ सकती जो जहां आनी चाहिए। और वो एक बहुत बड़ा अस्त्र था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने आप में जीवन के इस महान संग्राम में अपने आप की तमाम विषमताओं को समझते हुए, सोचते हुए और शिक्षा के पथ पर अपने आप को बहुत ही सक्षमता से आगे बढ़ाओगी। इसके लिए आपको मैं सजग करता हूं, संचेतना देता हूं और अपने अनुभव का ये भाग बांटता हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूं आपका, और पुनः आदरणीय मुनि जी का। निश्चित ही मैं जानता हूं कि इस आयोजन की इस तमाम सफल संयोजना के पीछे उनको कितनी मेहनत और क्या क्या करना पड़ा, लेकिन सब कुछ सही होता है जब परिणाम से आप सफलतापूर्वक एक परिणाम पर इसको पहुंचा पाने में सफल रहे। इसके लिए आपको और आपके तमाम जो साथ, चाहे वो विद्यार्थी हों, ब्रह्मचारी हों, मैंने देखा हमारे लिए रहने की व्यवस्था कितनी सुंदर है और कितने अच्छे से हमको, मैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित हूं कि ठीक टाइम पर ब्रह्मचारी पहुंच जा रहा है। जब हमें कक्षा में जाना है तो ठीक टाइम पे पहुंच जा रहा है, प्रातराश पे जाना है तो वो आह्वान करके लिए ठीक समय पर आ जा रहा है, भोजन के लिए जाना है और पानी, दूध, चाय जो भी हमारी व्यवस्था है उसका वो स्वतः ही इतना अच्छा संज्ञान लिया है कि मैं चाह करके ऐसा शब्द संयोजन नहीं कर सकता जिससे मैं आपकी प्रशंसा कर सकूं। मैं बहुत आभारी हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम। आदरणीय आचार्य जी का धन्यवाद। आगे मैं श्री डॉक्टर रूपचंद्र दीपक जी से निवेदन करता हूं, वे मंच पर आए और अपने अनुभव को सबके समक्ष प्रस्तुत करें। आगे में वक्ता के रूप में ब्रह्मचारिणी काव्या आर्या और श्री जसवीर सिंह जी आर्य से निवेदन करता हूं, वे आगे आके अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ताघ्नता जानता संगमे महे। सम्मान्य विद्वजन, आचार्य रविंद्र जी, आचार्य लोकेश जी, प्रिय विभु जी, मुनि सत्यजीत जी, आचार्य शीतल जी, आए हुए अतिथिजन, गुरुकुल के ब्रह्मचारी गण, बहनों, भाइयों, बच्चों, 4 दिन का ये शास्त्रार्थ आपने देखा। शास्त्रार्थ सभा बहुत अच्छी तरह से बैठी यहाँ पे
प्रश्नोत्तर उसमें हुए, अपने विषय का प्रस्तुतिकरण हुआ और सबका अनुभव ऐसा रहा कि कार्यक्रम अच्छा रहा। हम तो चूंकि वक्ता थे तो अपनी बात को तो अच्छा बुरा बोल नहीं सकते। आप हमारी भूमिका से संतुष्ट हुए, इसी में हमारा संतोष है। निर्णायकों का जो समय होता है, जब कार्यक्रम समाप्त हो जाए तब उनका समय शुरू नहीं होता। जब कार्यक्रम का पहला शब्द बोला जाता है तब उनका समय शुरू हो जाता है। पहले शब्द से ही वो सोचते हैं ये सही है, नहीं ये सही है, नहीं ये सही है, नहीं ये सही है। वो इकट्ठे होते जाते हैं और तब जब अंतिम कार्यक्रम होने को आता है तब उनका निर्णय होता है कि ये सही है, और एकदम से वो उसकी घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि उसके बनाने में, उस निर्णय के बनाने में उनका पूरा समय लगता है। आचार्य रविंद्र जी ने ये कहा कि वो ठीक कहा उन्होंने कि ज्यादा समय चाहिए था सोचने में, विचारने में। मैं अपने बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैंने इस विषय पर 35 वर्ष विचार किया। 35 वर्ष उम्र के यहाँ पे जो लोग हैं, मेरे ख्याल से 25% होंगे। अब आप देखिए, एमएससी करे हुए कोई व्यक्ति है, फिलॉसफी में एमए पीएचडी करे हुए कोई व्यक्ति है, गजेटेड ऑफिसर है, कोई बात नहीं, जैसा भी है वैसा भी है, और वो 35 वर्ष लगाए। ऐसा क्या है इसमें? वो बहुत गहराई तक जाना, दोनों विषयों में जाना, लगातार जाना, प्रतिदिन कुछ विचार करके निर्णय लेना, अगली बार फिर विचार करके निर्णय लेना कि निर्णय बदला या नहीं बदला, आगे फिर विचार करके निर्णय लेना, जो विपरीत विचार के हैं उनसे बात करना, किस कारण से उनका निर्णय ऐसा है। ऐसे विद्वानों से भी विचार मेरा हुआ, स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी, आचार्य विश्व शर्मा जी, स्वामी मुनीश्वर आनंद जी इत्यादि। तो उसके बाद में, चूंकि शुरू में सन 1980-81 में मैं 1 अरब 96 करोड़ को मानता था ऋग्वेदादि भूमिष्ठिका में पढ़ने के कारण, और जब लखनऊ में विद्वानों को देखता था तो वो 1 अरब 97 करोड़ लिखते थे। मैं कारण पूछूं तो वो कारण नहीं बताते थे, समझाते नहीं थे मुझे। पत्रिकाओं में देखो तो 1 अरब 97 करोड़ लिखा हुआ है, पुस्तकों में 1 अरब 97 करोड़ लिखा हुआ है। भैया मैं तो 1 अरब 96 करोड़ ही लिखूंगा, यही बोलूंगा, जब तक कि मेरा अंतिम निर्णय ना हो जाए। और वैदिक उपदेशक विद्यालय की स्थापना की 2018 में, तो पतंजलि योगपीठ में उपस्थित रह करके वहां एक घटना और हुई। व्याकरण पढ़ने के लिए मैं गया हुआ था, तो एक प्रकाशक के खिलाफ कोर्ट केस हो गया। केस ये हुआ कि जो लिंग पूजा है, इसमें कोई पुस्तक है और उसमें लिंग को शरीर का भाग बताया गया है, तो जो लिंग पूजा करने वाले भक्त गण हैं उन्होंने बुरा माना, और उनमें से एक ने, लेखक तो मर गया था, प्रकाशक के विरुद्ध कोर्ट केस कर दिया कि इन्होंने हमारी भावनाओं को आहत किया है, ठेस पहुंचाई है। प्रकाशक ने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे केस हो गया, आचार्य जी आप उत्तर तैयार करिए। मैंने कहा मैं तो यहाँ व्याकरण पढ़ने आया हूँ, मैं तो फोकस किए हुए हूँ व्याकरण पे, कोई और चीज देख ही नहीं रहा। बोले वो निर्णय हो जाएगा। कई विद्वानों से मैंने कहा, सब अपने को व्यस्त बता रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा, मैं जवाब दे नहीं पाऊंगा, मेरे खिलाफ अगर कोर्ट केस का निर्णय हो गया तो बहुत बुरा होगा। मैंने सोचा भाई अपनी पढ़ाई 2-4-5 दिन इधर उधर रखो और पुराण जरा देखो। तो इस कारण से मैंने पुराण देखे, नहीं तो ऋषि दयानंद ने लिखा है कि पुराण पाठ्य ग्रंथ नहीं है, अपाठ्य हैं, उनको ना पढ़ा जाए, तो नहीं पढ़े थे। लेकिन जब देखा, विचार किया, तो उसमें कई बातें अच्छी लगी तो मैं तो मैथमेटिक्स का आदमी, मैंने तो हिसाब लगाया कि कितनी अच्छी हैं। 4 लाख श्लोक हैं, उनमें से 2800 श्लोक अच्छे लगे हैं। 4000 होते तो 1% होते, 2800 हैं तो 0.7% श्लोक अच्छे हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं जो अच्छा है वो वेदों का है, जो बुरा है वो उनके घर का है। तो जो अच्छा है वो थोड़ा सा तो है ही,
और मनुस्मृति में लिखा है विषादपि अमृतम ग्राह्यम, और वो जो अमृत है वो अच्छा है, वो कितना है? मनुस्मृति के श्लोकों की संख्या है 2587, इसमें से आधे प्रक्षिप्त हैं, 1105 या 1106 ओरिजिनल हैं। अगर 14 से भी मानो तो वो 1400 भी पुराण के अच्छे श्लोकों के आधे हैं। तो अगर कोई उपयोगी वस्तु है, जैसे व्याकरण वाले पढ़ते हैं कि सूत्र की परिभाषा कहाँ है, पुराणों में है इत्यादि, ज्योतिष कहाँ है, पुराणों में है, इतिहास कहाँ है, पुराणों में है, ऋषि दयानंद ने भी अनेक बातें उसमें से ली हैं। तो उसमें से ये लिया जा सकता है, जो ज्योतिष का विषय है उसमें से लिया जा सकता है। तो मैंने भी लिया और कुछ थोड़ा सा अध्ययन किया, थोड़ा चिंतन किया, मनन किया, धारणा ध्यान समाधि आदि में इससे मदद ली और अपना पक्ष प्रस्तुत किया। लेकिन बड़े अच्छे ढंग से एक आध व्याख्यान को अगर आप छोड़ दें तो सभ्य शिष्ट होकर के सबने अपनी बात रखी है। और प्रबंध तो बहुत ही अच्छा रहा, व्यवस्थित ढंग से चला। नहीं तो जब दो विचारों वाले ऐसे लोग सामने होते हैं, आसपास होते हैं, जो एक दूसरे के अधीन नहीं होते, वो तो दूसरे की बात मानते ही नहीं, तो आयोजक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। आयोजन बहुत अच्छा हुआ, सभाओं का संचालन बहुत अच्छा हुआ। शुरू शुरू में कुछ लोग सोच रहे थे 4 दिन की क्या जरूरत है, 1 दिन होता, 1.5 दिन होता, 1.5 हो नहीं सकता, 2 दिन, 2 दिन काफी थे। 3-4 घंटे एक पक्ष अपनी बात रख ले, 3-4 घंटे दूसरा पक्ष अपनी बात रख ले, 1-2 घंटा निर्णायक मंडल कुछ सोच ले, समझ ले, कुछ एकांत चिंतन कर ले, 2 दिन में पूरा हो जाएगा। 4 दिन की जरूरत क्या थी? और चौथा दिन जब बीत रहा है तो लोग कुछ वे ही लोग ये सोच रहे हैं 1 दिन और होना चाहिए। तो जो 4 दिन रखे थे बहुत सोच विचार के रखे थे, ये कि समय कम ना पड़े, तो बड़ी दूरदर्शिता से ये कार्यक्रम किया गया, आयोजन किया गया और लोगों को बुलाया गया। और कार्यक्रम जैसा रहा, हमने हमारी जैसी भूमिका रही वो तो आपके सामने है। बच्चे लोग भी बैठे हुए सुनते रहे, शांतिपूर्वक सुनते रहे, दोनों पक्ष उनके सामने आ गए इतनी थोड़ी उम्र में। देखो ये तो आपको लाभ हुआ, नहीं तो एक तो ये कि दोनों पक्ष सामने नहीं आ पाते, और आ पाते हैं तो 35 वर्ष 40 वर्ष की उम्र में आ पाते हैं। आप में से कोई 12 वर्ष का है, 14-16 वर्ष के भी हैं, 18-20 वर्ष के भी हैं, लेकिन बड़े छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनके सामने भी दोनों पक्ष आ गए। और निर्णायकों ने जो निर्णय लिया है, ये विचार हम नहीं कर रहे कि किसके पक्ष में, निर्णय किसी पक्ष में नहीं जाता, लेकिन निर्णय जिधर जाता है दूसरा उसको अपने विपक्ष में समझ लेता है, क्योंकि साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। ये जो 6 चतुर्युगियां हैं, मुझे मिला ही नहीं कहीं इनका आधार, नहीं तो 196 को मैं क्यों छोड़ता। कल्पना से कहते हैं लोग 6 चतुर्युगियां, 3 इधर जोड़ लो, 3 उधर जोड़ लो। अरे कोई बड़ा आदमी कहे तो जोड़ो ना, कोई ऋषि कहे। सामान्य व्यक्ति कह रहे हैं कि 3-3 जोड़ लो या 6 इधर रख लो, तो वो प्रामाणिक में नहीं आता, केवल अनुभव तो इस कारण से जो है ये लगता है किसी को कि मेरा पक्ष कमजोर रह गया या दूसरे का कमजोर रह गया। लेकिन निर्णायकों ने जो लिया है वो साक्ष्य उनको जैसा मिला, जैसे कोर्ट में साक्ष्य के आधार पे निर्णय लिया जाता है, उसी तरह से साक्ष्य के आधार पे निर्णय लिया गया है। तो निर्णायक मंडल तो ठीक ही रहा और व्यवस्था करने वाले सबसे ऊपर रहे। और कामों में आप कमी निकाल सकते हैं, वक्ताओं में निकाल सकते हैं, ज्यादा बोले, जोर से बोले, निर्णायकों में निकाल सकते हैं, ज्यादा समय ले लिया, बात की सभा में भी आना चाहिए था। लेकिन जो आयोजक व्यक्ति हैं, आयोजनकर्ता जो हैं, जिन्होंने व्यवस्था बनाई है, उसमें कोई कमी आप नहीं निकाल सकते हैं। और इसी कारण से ये शास्त्रार्थ पूरे समय तक चल पाए, 4 दिन तक पूरे ये चल पाया। और आप सबके चेहरे प्रसन्न हैं, सब संतुष्ट हैं, और मैं बधाई देता हूँ इस संस्था को, जो वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजड़ है, कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय को शास्त्रार्थ के रूप में रखा और उन्होंने विद्वानों को बुलाया, दोनों पक्षों के विद्वानों को बुलाया। मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन उन्होंने अन्य भी अनेक विद्वानों को बुलाया होगा और उन्होंने स्वीकृति किसी कारण से नहीं दी होगी। ये भी मजबूरियां रहती हैं आयोजन करने वाले के ऊपर। लेकिन जो लोग आए उन्होंने बड़े सौमनस्य से
साथ मिल करके राग द्वेष से ऊपर उठ करके अपनी अपनी बात कही। और बातें जो मनुष्य कहता है उसमें कुछ बुद्धि से कहता है, कुछ मन से कहता है, तो वो दोनों ही पक्षों में कही जा सकती हैं। लेकिन जैसा निर्णय उचित समझा वैसा आपने लिया। हमें ये कहना है कि आयोजन अच्छा रहा, निर्णायक अच्छे रहे, प्रबंधक अच्छे रहे, और सबसे अच्छे रहे जो सामने बैठे रहे ये ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां हैं, छोटे छोटे बच्चे। क्योंकि बूढ़ों की संख्या करो या ना करो, कभी करने का मन होता है, कभी नहीं होता, लेकिन जहाँ बच्चे होते हैं उनकी संख्या सब करते हैं। तो यहाँ पे इतने बच्चे सामने बैठे हैं, इनके सामने ये हुआ, ये सबसे ज्यादा प्रसन्नतादायक हम लोगों के लिए है। जैसी हमारी भूमिका रह पाई वैसी हमने आपके सामने निभाई, और हम आपके धन्यवादी हैं। और कार्यक्रम पूर्ण हो गया है, इस पे हम संतुष्ट हैं, सबका आभार व्यक्त करते हैं। बच्चों को और आयोजकों को साधुवाद भी देते हैं, जिन्हें आशीर्वाद देने के हम पात्र हैं उनको आशीर्वाद भी देते हैं, और सबके प्रति शुभकामनाएं। इति ओम शम। धन्यवाद। आगे मैं ब्रह्मचारिणी काव्य आर्य जी से निवेदन करता हूँ वे अपने अनुभव प्रस्तुत करें, और अगले वक्ता के रूप में श्री महेश गर्ग जी यहाँ आगे आके अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। ओम। सभा में उपस्थित सभी को मेरा सादर नमस्ते जी। प्रत्यक्ष रूप में ये मेरा पहला शास्त्रार्थ है। सृष्टि संवत के विषय में 196 और 197 में जो मतभेद चल रहा था वह इस शास्त्रार्थ के द्वारा स्पष्ट हुआ। इसके लिए मैं इस शास्त्रार्थ के संयोजक श्रद्धेय मुनि जी और इस विषय को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करने वाले वक्ताओं का एवं निरपेक्षता भाव से इस विषय में निर्णय लेने वाले सभी निर्णायकों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। इन 2-4 दिनों में हमें अनेक विषयों में जानकारी मिली, और एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, एक पिता के प्रति पुत्र का जो कर्तव्य पालन और शिष्टाचार, बड़ों के प्रति विनम्रता का भाव जो मैंने भ्राता विभूजी में देखा, उससे हमें भी यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता और बड़ों के प्रति विनम्रता का भाव और शिष्टता रखनी चाहिए। और इस शास्त्रार्थ के सभी संस्थापकों का एवं संचालकों का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शम। सभी को सादर नमस्ते जी। धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं श्री जसवीर सिंह जी आर्य से निवेदन करता हूँ, वे अपने अनुभव को संक्षेप से रखेंगे। और आगे मैं वक्ता के रूप में श्री राघवेंद्र जी से निवेदन करता हूँ, वे आगे आके अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परासो यद भद्रम तन्नासो। आदरणीय हमारे बीच में बहन जी शीतल जी आर्या जी, मैंने इनको बताया कि पहले बार भी हम पहले आ चुके हैं। एक पागलपन क्या है, हमारी जो बच्चियां थीं, मैं ये चाहते थे कि जैसा कि अभी हमने बोला है, उच्चारण किया है, वो अशुद्ध होगा आप सबके बीच में। तो मैंने सोचा कि हमारी बच्चियां जो हैं तो ये बोलने वाली हो जाएं, व्याकरणाचारी बन जाएं, कुछ महान बने। तो क्या हुआ, उनको लोगों ने बरगलाया, उनकी माता जी को, और वो क्या हुआ, वो यहाँ आकर ले गई, हम यहाँ छोड़ के चले गए। इन लोगों ने भी कुछ पता नहीं क्या क्या सोचा होगा मेरे बारे में। और हमारे मुनि जी हैं, उनसे मैं क्षमा चाहूँगा प्रत्यक्ष रूप में। कभी कभी हम इनको बोलते थे, बात करते थे, तो ये कुछ थोड़ा सा उस हिसाब से जवाब देते थे कि जैसा तुम समझो, खैर कोई बात नहीं। और हमारे बीच में प्रवक्ता बैठे हुए हैं,
और इनसे तो हमारा शास्त्रार्थ हुआ आचार्य दार्शनिक लोकेश जी से 96 के ऊपर की महर्षि दयानंद जी ने जो ये सृष्टि संबद्ध 96 दी है, आप इसका खंडन कैसे कर रहे। तो आखिर में ये खामोश हो गए, कुछ बातों पर बोले कि हम तुमको एक अपना पंचांग भेज रहा हूँ। राजस्थान में हम थे तो इन्होंने पंचांग भेजा। फिर स्वामी जी लिखते हैं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में सूर्य सिद्धांत आदि ज्योतिष ग्रंथ के आधार पर गणना कर लीजिए। फिर लिखते हैं कि तिथि पत्रक इतिहास ग्रंथ। तो मैंने कहा ये तो चीजें हैं नहीं। फिर मैंने विभू जी को फोन लगाया, मैंने कहा हमें ये बताओ कि ये स्वामी जी लिख रहे हैं तिथि पत्रक, आपके पास है कोई, आपके पास कोई ऐसा इतिहास ग्रंथ है? तो बोले कि हम भेजेंगे। तो इन्होंने 2 साल में भेजा हमारे लिए। ये सामग्री आज मेरे सामने मौजूद है। और अभी एक चीज बहुत बड़ा विवाद में आई है, संधियों के लेके। मेरे पास सूर्य सिद्धांत जो इंद्र देवेती का भाष्य किया हुआ है, उसमें ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त संख्या 114 मंत्र संख्या 8 में उन्होंने संधि जो है वो स्पष्ट की हुई है। अच्छा, सूर्य सिद्धांत आदि ज्योतिष ग्रंथों में है ही है। और मैंने जो ग्रंथ पढ़े थे वो मैं अनुभव कर बता रहा हूँ अपना। उनमें हमारे जो पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी थे, उन्होंने कहा लिखा है टिप्पणी में संधि काल स्वामी जी से छूटा है। तो मैंने कहा इतने बड़े ऋषि होते हुए उनसे छूट कैसे गया, पता नहीं, दिमाग में जैसा आया वैसा मैंने इस चीज को अपने डाल लिया। दूसरे कुलियात आर्य मुसाफिर जो पंडित लेखराम जो थे, उन्होंने शास्त्रार्थ भी किए थे। मिर्जा गुलाम कादियानी साहब से भी शास्त्रार्थ हुआ था, जो अपने इस्लाम जगत में किसी से पीछे नहीं हटे थे। वो अगर हटे और स्वीकार किया, उन्होंने वेद के सिद्धांत को स्वीकार किया। फिर उन्होंने एक पुस्तक लिखी पैगाम ए सुलह, उसमें उन्होंने सारी वेद की शिक्षाओं को स्पष्ट माना है। सिद्धांत कैसा लिखा है वैसा ही माना है वेदों में। अभी के अनुभव के बारे में ही बताइए जी, केवल इसके बारे में बताइए, आपके और जो व्यक्तिगत जीवन का है वो न करके। व्यक्तिगत नहीं व्यक्तिगत नहीं बताना है, इस शास्त्रार्थ से संबंधित आपका जो अनुभव बोलना चाहते हैं वो बोलिए क्या जी। तो यहाँ पर मैंने देखा कि वक्ता लोग 96 वाले हैं, वो अपने प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो ये होते होते अब हम ये सोच रहे थे बराबर की, पता नहीं हमारे निर्णायक महोदय जो हैं तो कैसे क्या उस स्पष्ट स्थिति तक पहुंच पाएंगे। और इसके लिए इन्होंने बहुत इतना बड़ा प्रयास किया। एक बात यहाँ पर आई कि दिन ब्रह्म दिन है, मध्याह्न तो हमारे मुनि जैसे, और आपके बीच में वो हमारे निर्णायक महोदय जो थे पांडे जी, वो भी सोच रहे, इनमें बात हो रही। तो हम सोच रहे कि जब इनके लोगों के आपस में इतना बड़ा वो इस समय तक विचार नहीं बन रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो हम जैसे लोग कैसे इसे समझ सकते। फिलहाल ये है कि जो चीज हमारे सामने आई है वो स्पष्ट आ गई है। और इस पर मैंने ये कहना चाहूँगा, इस पर मेरा शास्त्रार्थ हो चुका है। खुदागंज में तहसील सभा जो हमारी चलती है, जैसे जिला सभा होती है वैसे तहसील सभा है, तो वहाँ पर मैंने पक्ष रखा था। निर्णायक थे नवीन कुमार आर्य जी सिरसा गंज वाले। तो बात वहाँ पर ये हुई थी जैसे कि 5 पंचों की पंचायत तो मंजूर है, लेकिन नाला हमारा वहीं चलेगा। तो हमारा सबसे निवेदन है, जो सत्य हमारे निर्णायक महोदय ने दिया है, हमें ये चाहिए कि हम इसके लिए अपनाएं और समझें इसके लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम सम। ओम, आपका धन्यवाद। मैं अगले वक्ता के रूप में श्री महेश गर्ग जी से निवेदन करता हूँ, वे अपने अनुभव को रखेंगे। आदरणीय परम श्रद्धेय मुनि जी, समस्त विद्यार्थीगण, गुरुकुल के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी और सभी साथियों, सबको मैं सादर नमन करता हूँ। मेरा नाम महेशन गर्ग है। मेरी एजुकेशन मैंने बीएससी किया था 76 में और एलएलएम किया 95 में, डीएलएलबी किया, डिप्लोमा इन लेबर लॉ, और मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की विधिक सेवाओं से सेवानिवृत्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हूँ 2011 में। सौभाग्य से मैं 2013 में जब इस वैदिक चिंतन में आया, ऋषि उद्यान जुड़ा, मैं आचार्य जी से मिला, तब से मेरा ये विधिक चिंतन और जिज्ञासा हमेशा मेरी बनी रहती थी
कि मैं इस बारे में कुछ जानूं। मैं अपनी एकेडमिक एजुकेशन सारी बोल चुका था। आज जो ये षष्ठी संवत की मुझे 7-8 दिन पहले सूचना मिली कि वहाँ एक साथ हो रहा है, तो मैंने आचार्य से परमिशन मांगी। मैं इसमें श्रोता के रूप में उपस्थित होना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बहुत उत्कंठा है इस चीज़ को जानने समझने की। तो उन्होंने मुझे अनुमति दी, मैं यहाँ आ गया। में यहाँ जो ये देखा शास्त्रार्थ, इसका विशिष्ट अनुभव मुझे शायद जीवन में मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मैं ऐसा कभी नहीं देखा। आप देखिए यहाँ फुल बेंच, जैसे हम कोर्ट में देखते हैं 3 बेंचों की जो बेंच होती है, 3 जजेस की बेंच जो होती है फुल बेंच कहलाती है। यदि उनका सर्वसम्मति से निर्णय होता है तो उसकी शायद अपील भी बहुत मुश्किल होती है सुप्रीम कोर्ट में अपन अपील करें। और सुप्रीम कोर्ट में भी यदि 3 बेंचों की फुल बेंच यदि एक मत से निर्णय को देती है, तो यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है तो उसकी 5 जजेस की फुल बेंच में हटती है। अदरवाइज वहाँ चाहे वो 15 जजेस की हो, वो 3 बेंच के एक मत निर्णय को बहुत ही कम निरस्त कर पाती है। जैसे अब मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाह रहा हूँ, मेरी भावना तो बहुत है कुछ कहने की। आचार्य जो लोकेश जी है, इनका डॉक्टर धर्मवीर जी, जब मैं वहाँ अजमेर ऋषि उद्यान की शिविर में आया था, तब पहली बार इनका वहाँ पे वो साथ क्या वो उनका प्रवचन रखा। डॉक्टर धर्मवीर जी थे, तो मैंने भाई में शिविर में आया था, तो मैंने उनको सुना। मेरी जिज्ञासा थी कि षष्ठी संवत ये सब क्या होता है, इसको जाने, ज्योतिष, पंचांग। तो वहाँ से प्राइमरी थोड़ा सा ABC में इनके वहाँ से सीखी। और उसके बाद जब मुझे यहाँ आके लगा कि इनका भी अपना विषय है, और आचार्य रविंद्र जी हैं, और सब लोग जो मैं पहली बार विद्वत जनों से मिल रहा हूँ, इतनी बड़ी गोष्ठी मैंने अटेंड की है, मेरा बड़ा वो सौभाग्य है। मैं क्या कहूँ, मतलब मेरा अनुभव तो बहुत है इस गोष्ठी के लिए। मैं एक तरह से मतलब मैं कह सकता हूँ, एक होता है जुडिशियस माइंड, जैसे यहाँ बेंच का था। जुडिशियस हम कोर्ट में कहते हैं, जुडिशियस माइंड का मतलब सबको सुनो और अपना एक निर्णय ऐसा आपको करना है जिससे कोई किसी को आपत्ति ना हो, न्यायिक निर्णय होना चाहिए। लेकिन वहाँ कोर्टों में देखो, निर्णय साक्ष्य होते हैं, लेकिन वो निर्णय होते हैं, कोर्ट ऑर्डर होते हैं। वो न्यायिक निर्णय मैं नहीं मानता। और हमारे बहुत सारे जजेज हैं, जो मेरे मित्र भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, सब वो जानते हैं इस बात को कि यहाँ कोर्ट ऑर्डर है। खुद जज ये कहते हैं कि हम निर्णय वाकई नहीं कर पाते, तो सामने हमारे से जो एपिडेक्स आ जाता है हम उस पर निर्णय कर देते हैं। बाकी हमारा ना तो ज्ञान होता है, ना उन्होंने न्याय दर्शन पढ़ा होता है, ना कोई न्याय की चीज़ें ऐसी जानते हैं वो। और कहते हैं शायद ही कोई एक ऐसा जज होगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जो न्याय दर्शन के सूत्रों को समझता हो, न्याय कर पाता हो। लेकिन यहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र में जो जिस तरह से हमें सुनने को, जानने को, समझने को मिला, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है, और मैं सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। ओ धन्यवाद। जी, आगे मैं श्री राघवेंद्र जी से निवेदन करता हूँ। एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट रुकेगा, कि जो नाम आए उनमें ये अंतिम है। आप में से और कोई बोलना चाहते हैं तो नाम दीजिए, नहीं तो फिर हम समापन की ओर ले लेंगे। अपना नाम दे दीजिए और आ जाइए। और कोई है? फिर अब और दोबारा नहीं पूछेंगे, तो समापन की तरफ ले जाएंगे। ब्रह्मचारियों में से बोलिए कोई, आर्ष गुरुकुल के ब्रह्मचारियों में से हाथ खड़ा कीजिए। अपने में से कोई भी 1-2 जने तो बोले। ठीक है, तो बस ये इन 2 के बाद में समाप्त करेंगे। जी, आप अपना अनुभव रखें। ओम ओम विश्वानि देव सवितरे दुरितानि परासुवः यद्भद्रं तन्ने आसुवः। मैं राघवेंद्र आर्य ग्रेटर नोएडा से सीमेंस EDA में एज अ इंजीनियरिंग मैनेजर अभी कार्यरत हूँ। यह कार्यक्रम जो शास्त्रार्थ कार्यक्रम है मेरे जीवन का पहला कार्यक्रम है, और परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देता हूं कि जिस पारदर्शिता के साथ जो निर्णय लिया गया है और मुनि जी का जो नियंत्रण रहा है वक्ताओं के ऊपर, और जो भी बीच में
काफ़ी उलझने रही हैं, और एक दूसरे मतलब जो मेरे 2 बच्चे हैं उनमें तो एक बच्चे का कहना ये था कि शास्त्रार्थ कम लड़ाई ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए मैं उन्हें काफ़ी धन्यवाद देता हूँ मुनि जी को कि उनके सानिध्य में, उनके नियंत्रण में एक सफलतापूर्वक शास्त्रार्थ हमें देखने को और सुनने को मिला है। मेरा भी यही मत था। आचार्य दार्शनी जी से मिलने से पहले 15 वर्षों से मैं उनके सानिध्य में रहकर इसके ऊपर काफ़ी विचार विमर्श कर चुका हूँ, और उनके साथ रह कर के ही ज्योतिष में थोड़ा सा अध्ययन करने का प्रयास किया है। चूँकि पारिवारिक पृष्ठभूमि आर्य समाज से है, तो थोड़ा सा झुकाव आर्य समाज की ओर है, वैदिक साहित्य की ओर है। मेरा यहाँ आने का जो उद्देश्य था, 3 कारण थे मेरे यहाँ। एक तो शास्त्रार्थ को सुनना और ये समझना कि 1 अरब 96 करोड़ क्यों सही है या क्यों गलत है, या 1 अरब 97 करोड़ को ही हमें क्यों मानना चाहिए। तो दूसरा कारण ये था कि परिवार के साथ और बच्चों के साथ एक, क्योंकि जो गुरुकुल प्रणाली व्यवस्था है यहाँ की, ये मुझे आगे जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वहाँ तक उसको ले जाना है। और तीसरा जो कारण है, मुख्य कारण, क्योंकि इस जगह से मेरा काफ़ी पुराना लगाव रहा है। जब मैं 20 वर्ष का था तो घर छोड़ करके मैं यहाँ दर्शन योग महाविद्यालय में ब्रह्मचारी के रूप में मैं आया था। आज 21 वर्ष के बाद मुझे पुनः यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और वो भी ऐसे कार्यक्रम में जहाँ मैं इस कार्यक्रम को एक सामान्य कार्यक्रम ना लेकर के एक ऐतिहासिक कार्यक्रम की संज्ञा देता हूँ, जिसमें 1 अरब 97 करोड़ को फाइनलाइज किया गया कि यही सही है। कुछ हमारे पास इसके ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, मनुस्मृति या ऋग्वेद या यजुर्वेद के जो सूत्र और मंत्रों के माध्यम से, गणनाओं के माध्यम से, गणित के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। तो अब थोड़ा थोड़ा ठीक प्रकार से हमें पता लगा है, हम सभी को जानने का मौका मिला है कि 1 अरब 97 करोड़ की संख्या क्यों सही है, और कौन कौन से पुराण ग्रंथ या सूर्य सिद्धांत या कौन सी पुस्तकें हैं जिनका अध्ययन करने से हमको आगे की गणनाएं करने में लाभ मिलेगा या हम उनको सीख सकते हैं। इसके अलावा बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं श्री गजानंद जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने अनुभव को रखेंगे। सबसे पहले थोड़ा जोर से भी बोलिए आप, और माइक वाले भी। सबसे पहले वानप्रस्थ साधक आश्रम में हम जब आए, और हमारे मन में पहले विचार आया कि ये शास्त्रार्थ अभी तक तो मैंने सुना नहीं था, लेकिन ऐसे पढ़ने में आया कि भारत वैदिक परंपरा में 2 शास्त्रार्थ प्रसिद्ध है। राजा जनक के सभा में याज्ञवल्क्य गार्गी का शास्त्रार्थ हुआ था, ये हमने सुना है। इसके बाद देखा है कि आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ था, ये सुना था, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में पहली बार मुझे सृष्टि संबंध शास्त्रार्थ का ये जो लाभ मिला है, उसके लिए पहले मुनि सत्यजीत, आचार्य शीतल और बाकी के जो वक्ता है, उनसे ये जानने मिला कि हमारी गुरुकुल पद्धति जो है इतनी महान है कि आज मुझे मालूम हुआ कि ऐसे विषयों को लेकर शास्त्रार्थ किया जाता है कि जो विषय आज के युग में जो हम देखते हैं कि पाश्चात्य युग में जो अमेरिका है, यूरोप है, उन लोग ऐसे समझते कि हम बहुत एडवांस है, लेकिन हमारे ऋषि, हमारे आचार्य, हमारे जो वैदिक लोग थे कितने बुद्धिशाली, कितने बुद्धिनिष्ठ और कितने अनुभवशाली थे, ये यहाँ से हमें प्रतीत होता है।
आज सृष्टि संवत शास्त्रार्थ में जो बातें हुई कि 1 अरब 97 और 1 अरब 96, ये जो बातें हैं ये किसकी कोई कल्पना नहीं आती है। हम श्रोता में थे तो हमें पहला लगा कि ये अंक जो है वो कहाँ से आए, तो मालूम पड़ा कि ये सूर्य सिद्धांत जो बुक है उसमें लिखा हुआ है। हमारे मनु जो है हुए उन्होंने ये सब लिख के रखा है। तो ये जो बातें हैं आज के जो समाज है उनको ये बातें मालूम नहीं है। आज विद्वान लोगों को मालूम है, बाकी के सामान्य लोगों को ये बातें थोड़ी भी मालूम नहीं है कि ऐसे हमारे भारतीय परंपरा में, वैदिक परंपरा में इतने महान विद्वान लोग, आचार्य लोग हुए हैं। तो ये गुरुकुल परंपरा से हमें ज्ञात होता है कि सही में भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, वेद ये क्या है आज सामान्य लोगों को नहीं मालूम है। तो ये जो आप वानप्रस्थ साधक आश्रम में ये जो परंपरा चल रही है, वेद को बच्चों को सिखाते हैं, वेद क्या है, जीवन में वेद की क्या अहमता है, ये सब बातें सही में जो हमारे वैदिक लोगों ने जो ये कार्य जो प्रारंभ किया था उस कार्य को आगे लेके जा रहे हैं। और हमें गर्व महसूस होता है कि हम इस भूमि में जन्म हुआ है कि जिस भूमि में वेद प्रणाली जो भगवान के मुख से आई हुई जो बातें हैं वो हमें मिली है और हम उनके वारस है, ये हमारा गर्व है। इसीलिए ये गुरुकुल में जो बातें होती है तो मुझे ऐसा प्रत्यक्ष होता है कि ये हर साल शास्त्रार्थ होना चाहिए। सृष्टि संवत जैसे कहते हैं ना कि हमारे वैदिक परंपरा में जीव जगत और जगदीश ये 3 बातों को संयोजित किया गया कि पूरा ब्रह्मांड में यही 3 चीज है जिससे संबंधित एक दूसरे को ये होते हैं। मतलब तो ये अभी सृष्टि संवत से होता है तो जीव और जगदीश के बारे में भी कभी शास्त्रार्थ हो, ऐसा मुझे ये होता है। और मैं खास तौर पे ये जो वक्ता है उन्होंने इतने बहुत अच्छे से विषय को न्याय दिया है और उनको संभालने वाले जो हमारे आचार्यगण है उन्होंने बहुत अच्छे से उनको ये किया। और ऐसा लगा कि आज हम पुराने जो वैदिक काल के समय में जो होता था वैसा ही ये काल में भी हुआ है। ऐसा जो गर्वान्वित जो समय है उस समय का मैं यहाँ पे जो अनुभव कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव हुआ है। जीवन में ये 4 दिन जो है मेरे अद्भुत रहे कि जीवन में ये जो शास्त्रार्थ से मेरे जीवन में मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारे ऋषियों के जो ज्ञान है, ऋषियों की जो परंपरा है, वो ऋषियों की परंपरा के लिए जो भी कार्यान्वित है उनको ये अच्छे से मालूम पड़े कि हमारे आदर्श ऐसे है। मतलब जीवन में ये शास्त्रार्थ मुझे पूरा जब तक ये जगत में रहूंगा तो मुझे ये 4 दिन बहुत अहम भूमिका से याद रहेंगे और मैं अपने को खूब लाभान्वित समझता हूँ और आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। नमस्कार जी, आपका धन्यवाद। आगे मैं श्री विमलेश जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपने अनुभव को सबके समक्ष प्रस्तुत करें। सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युत्स्मज्जु पुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नमा उक्तिं विधेयम्। इस सृष्टि संबत शास्त्रार्थ के इस भवन में उपस्थित सर्वदा पूजनीय मातृशक्ति, परम श्रद्धेय मुनि जी, निर्णायक मंडल का प्रतिनिधित्व करने वाली सरस्वती स्वरूपा आचार्य शीतल जी और पक्ष विपक्ष के उपस्थित वक्तागण, हमारे देश, सनातन राष्ट्र एवं सनातन संस्कृति के संरक्षक, भावी संरक्षक के रूप में उपस्थित ब्रह्मचारी गण एवं हमारे जैसे आए हुए सभी अतिथि वृंद, सब व्यवस्था में लगे हुए जो यहाँ पे उपस्थित लोग हैं या जो अभी अन्य व्यवस्थाओं में होंगे, उन सभी को मैं यथायोग्य अभिवादन करते हुए कहना चाहूँगा कि मेरे लिए बड़ा सौभाग्य और गौरव की बात है कि आप सबके मध्य में यहाँ आने का अवसर मिला। मैं 2 वर्ष पूर्व जो है लगभग यहाँ गुजरात की धरती में दर्शन धाम लाखरोड़ा के आचार्य जिसके सानिध्य में आया था, तब से मेरी जिज्ञासा थी कि यहाँ पे आके देखा जाए। तो इस शास्त्रार्थ ने ऐसा अवसर दिया कि मुझे इस धरती पे आने का मौका मिला। तो अमर बलिदानियों
की भूमि शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे जो शास्त्रार्थ प्रक्रिया देखी, चूंकि हमारा शास्त्रार्थ का कोई अनुभव नहीं था किसी प्रक्रिया की, तो श्रोता के रूप में मैं उपस्थित था, तो काफ़ी आनंददायक और रोचक था मेरे लिए। लेकिन कहीं कहीं पे कुछ वक्तागण जो एक ही बात को दोहराते थे, थोड़ा हमको उसमें इरिटेशन होता था, लेकिन कुल मिला के उसका तो अनुभव बहुत सुखद रहा। और सबसे बड़ी बात यह रही कि बचपन से हमारे जैसे सामान्य छात्र होते हैं जो आर्य समाज या गुरुकुली परंपरा से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए समय की गणना का जो पंचांग शुरू होता है वो अंग्रेजी पंचांग है और वो 2000 साल पुराना है। तो हमारी जो सनातन परंपरा इतनी प्राचीन है जिसके संबंध में उससे हमारा परिचय नहीं हो पाता। तो हम विद्यालय में भी अपने तिथि डालते थे या डालते हैं जहाँ भी, तो उससे भी बच्चों को उस चीज़ का ज्ञान नहीं हो पाता। लेकिन जब मुझे इसके बारे में जानकारी हुई, जब मैं कंपटीशन में कुछ पढ़ता लिखता था तो देखता था वहाँ पे उसके बारे में जाना कि जो इतिहास पूरा समेटा गया, भारत का इतिहास, वो ईसा से 4000 सालों के बीच में ही सारा समेट दिया गया, तो बड़ा कष्ट होता था। तो इसके संबंध में एक बार मैंने जब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा और इसके बारे में जाना, तब से मैं अपना विद्यालय में पूरा तिथि पंचांग उसी हिसाब से अपना डालता हूँ, हिंदी के हिसाब से। लेकिन उसमें मैं अपना वही 1,96,00,00,000 का ही उल्लेख यदा कदा बच्चों के सामने और इतिहास के माध्यम से बताता रहता हूँ। लेकिन अब वो 1,97,00,00,000 की बात इस शास्त्रार्थ में पुष्ट हो गई है, तो उसमें सुधार करूँगा। और बाकी जो यहाँ की जो व्यवस्था गुरुकुल की जो मैंने देखी, तो जो भी राष्ट्र या संस्कृति का चिंतन करते हैं तो उनको आज की स्थिति को देख के बड़ा कष्ट रहता है कि आगे क्या कैसा होगा, हमारी व्यवस्था आगे कैसे चलेगी, क्या सब होगा। तो इसके संबंध में यहाँ देख के बड़ा प्रसन्नता हुई कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और सनातन राष्ट्र हमेशा रहेगा और संस्कृति बनी रहेगी जब तक ये गुरुकुल परंपरा हमारी रहेगी। तो हम अपने सभी लोगों से आग्रह करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, जाएंगे, रहेंगे, वहाँ आग्रह करेंगे कि इस व्यवस्था का पोषण होता रहे, इसके लिए हम सब निरंतर प्रयत्नशील रहें। तभी जो है ये व्यवस्थाएं, हमारी सनातन संस्कृति आगे हमेशा चलती रहेगी, तो उसमें हमारी सबकी यथार्थ भूमिका बनी रहे। तो इसके लिए हम सबको प्रयत्नशील रहना होगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी विराम देते हुए जी, आपका धन्यवाद। यहाँ वक्ताओं का क्रम पूरा हुआ। सभी वक्ताओं ने अच्छे से अपने अनुभव को यहाँ पे रखा। सबका धन्यवाद। आगे में इस शास्त्रार्थ के संयोजक रहे आदरणीय मुनि सत्यजीत जी से निवेदन करता हूँ कि अपने संयोजकीय वक्तव्य से हम सबको लाभान्वित करें। सभी को सादर नमस्ते। वैसे तो मैं बोलना नहीं चाह रहा था, आपने नाम ले दिया। मैं धन्यवाद तो पहले कर चुका हूँ, भले ही संक्षेप से किया। तो इस आयोजन में पुनः सभी का बिना नाम लिए अपने जो जो महत्वपूर्ण सहयोग दिया है, बहुतों के अपने अपने विशेष सहयोग से ये कार्य संपन्न हुआ और बहुतों का योगदान रहा, और ये सब कार्य तो समूह से ही होते हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी दृष्टि से कहूँ तो हमें ये एक सामाजिक या हमारी संस्कृति या उससे संबंधित ये एक कार्य था, जिसमें हम सब ने अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार कुछ आहुति दी है और हमें बहुत कुछ सीखने समझने जिनका जैसा था वो मिला है। इसलिए दूसरी दृष्टि से धन्यवाद की कोई बात नहीं है, हमारा सबका काम है और हम सब ने इसमें सहयोग दिया है। दूसरे शब्दों में कहूँ कि हमने अपना अपना कर्तव्य पूरा किया इस कार्य के लिए, और किसी एक का ये कोई कार्य नहीं था, ये हम सबका था। तो अपने अपने कर्तव्यों को जो जिस स्थिति में थे, जिनको जो कार्य मिला, उन्होंने इस कार्य को किया। तो पुनः मैं बस धन्यवाद करता हूँ और शांति पाठ करके इसको हम समाप्त करेंगे। बच्चों को भी खेलने की बहुत इच्छा हो रही होगी
बांध के बैठा रखा है बहुत तो अभी ये करेंगे और आराम से, ठीक है, तो और अधिक न करके शांति पाठ। अथ शांति पाठ। ॐ यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।